अनसुईया के पद गए सीता। देवी सीता जी ने अनसुईया जी के पैरों को पकड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। अब देखिए, मिली बहोरी सुशील विनीता। देवी सीता जी यहाँ तो पहली बार सती अनसुईया जी से मिल रही हैं, लेकिन गोस्वामी महाराज बता रहे मिली बहोरी सुशील विनीता, यानी दोबारा मिल रही है। मेरी माताएं भी जानती हैं इस कथा को, आप सब जानते हैं कि लक्ष्मी स्वरूप है सीता जी। तो जब तीनों देवियों को अभिमान हो गया महाराज कि अगर संसार में कोई सती है तो हम हैं, कोई सती नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ सती हैं। और अभिमान किसे हुआ? लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को, ब्रह्माणी जी को। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा नहीं देवी, अगर संसार में कोई सर्वश्रेष्ठ सती है तो मृत्यु लोक पर रहने वाली देवी सती अनसुईया है। तो उन देवियों ने क्या किया? अपने अपने पतियों को ही भेज दिया। महाराज, एक मृत्यु लोक पर रहने वाली नारी सबसे सर्वश्रेष्ठ सती है, जाकर के उसके सतीत्व का परीक्षा लेके आओ। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, महेश जी आए। अब देखिए, उन्होंने कहा कि देवी हमें जो है निर्वस्त्र होकर के भिक्षा प्रदान करें। अब वो तो सती है, लेकिन उन्होंने क्या किया? महाराज, जो मैंने बताया था ना, जो ब्रह्मा जी सारे संसार की रचना करते हैं, विष्णु भगवान भोलेनाथ अपने शक्ति के द्वारा, सतीत्व के शक्ति के द्वारा, जब उन्होंने देखा कि संत भेष में कोई आया है और उन्होंने कहा मैया नंगा होकर के भिक्षा प्रदान करें, तो सती अनसुईया जी ने एक कमंडल से जल लिया और अपने पति के चरणों को स्मरण करते हुए महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश पर डाल दिया। तो महाराज छोटे छोटे बालक बन गए। धन्य है ऐसी सती अनसुईया, जो ब्रह्मा जी हम आपको रचने वाले हैं, सारे सृष्टि की रचना करने वाले हैं, जो विष्णु जी सारी सृष्टि का पालन करने वाले हैं, जो महेश जी सारी सृष्टि का संहार करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी सती अनसुईया जी ने 6-6 महीने के लालन बना दिया। और अब एक जो माँ होती है ना, वो अपने बेटे के सामने अपने बेटे को दूध भी पिला सकती है, लाड़ भी कर सकती है। अब मैया ने 3 पालना डाल दिए, जो संसार रचयिता है सती अनसुईया ने पालना डाल दिए महाराज, और ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में लिटा दिया। धन्य है सती अनसुईया, और पालने में लिटाकर झूला झूला रही है। समय व्यतीत हो गया, देवियों ने स्वामियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा है, और यहाँ पता चला कि अभी तक स्वामियों का आगमन नहीं हुआ। तो जो है तीनों देवियां, उन्हें बड़ी चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो देवर्षि नारद का पुनः आगमन हुआ। नारद बाबा, नारद जी ने कहा क्या बात है? बोले हमारे पति जो हैं वो सती अनसुईया के पास गए थे, आज तक वापस नहीं आए, महाराज बड़ी चिंता हो रही है। अब नारद बाबा भी तो ऐसे हैं जो भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी ने कहा ठीक है मैया, जाते हैं पता लगाते हैं। नारद बाबा आए और देखा, जा करके कहा मैया तुम्हारे पति का कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सती अनसुईया जी के यहाँ कोई पिता नहीं देखे, लेकिन छोटे छोटे पुत्र जरूर देखे। देवी सती जी के अंगना में 3 ललना पड़ी है। देवियों ने कहा हमारे पति भी 3 और देवी सती अनसुईया के यहाँ लालन भी 3। भेष बदल के गई और कहा मैया हम कोई और नहीं है, हम तो ब्रह्मा और विष्णु महेश इनके तीनों की पत्नियां हैं। हे देवी मैया, आप
आप तो संसार की सर्वश्रेष्ठ सती हैं, आपके चरण पकड़ के कहती हैं हमारे पतियों को वापस कर दो। सती अनसुईया जी ने कहा, पति? किसके पति? कौन से पति? अरे मेरे बालक तो अभी 6-6 महीने के हैं और बहुएं खड़ी है इतनी लंबी। ऐसा होता है कहीं? है भाई, उन्होंने कहा हम आपकी बहुएं हैं, हमारे पति दे दो। बोले कोई कह देगा कि ये तुम्हारे पति हैं? देवियों ने कहा नहीं मैया, भूल हो गई हमारे, हमें पति दे दो, हम पति लेने आए। सती अनसुईया जी ने कहा अच्छा, अगर तुम्हें अपने पति चाहिए तो ठीक है, ये जो तीनों ललना पड़े हैं ना, इनमें जिसका जो पति हो अपना अपना पति उठाओ। अब देखिए तीनों विचार कर रही हैं। अब पार्वती जी क्या कह रही हैं? हो मैं साजन वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला। इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, इसका साजन मैं ना लूंगी, उसका साजन मैं ना लूंगी, 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 मैं साजन वही लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला वही लूंगी, भंगिया पीसने वाला।